Hello, Pharma aspirants. Welcome back to Pharma Minds. This is Sankalp with another video. जो रिसेंट आरआरबी की वैकेंसी आई हुई है, तो उसी की प्रिपरेशन के लिए फार्मा माइंड्स ने एक नई सीरीज लॉन्च की है, जिसमें कि रैपिड 25 क्वेश्चंस के सेट के वीडियोस होंगे। ये यहाँ पे आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ये मॉडल क्वेश्चन होंगे एज पर द प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन सेट्स तैयार किए गए हैं। उसके सीरीज में ये वीडियोस होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो पहला वीडियो है ये फार्मास्यूटिक्स का होगा। टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चंस होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं बता दूं कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि आरआरबी की तैयारी करना चाहते हैं और वो गारंटीड अश्योरेंस सक्सेस चाहते हैं, तो वो फार्मा माइंड्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। अचीवर वेज जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। यहाँ पर अभी इनिशियल ऑफर भी चल रहा है और फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है वर्थ ₹500। और कोर्स का प्राइस 1499 है। यहाँ पे आपको 150 प्लस लाइव लेक्चर्स, ई नोट्स, स्टडी मटेरियल, स्ट्रेटेजी सेशन, सारा कुछ मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो डू विजिट फार्मा माइंड्स प्लेटफॉर्म। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी होगी, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, 1 टीस्पून और टेबल स्पून कंटेन डैश ml। ये जनरली पोसोलॉजी के अंदर आता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने मिलते हैं कि डोज कैलकुलेशन वगैरह में यहाँ पे ये क्वेश्चंस हमें जनरली देखने मिलते हैं। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें जनरली ये होगा इसका आंसर कि 1 टीस्पून कंटेन्स 4 ml। इसका जो ऑप्शन 1 है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 1 दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 4 ml कंटेन होता है हमारे 1 टीस्पून में। इसी का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पे ये डोमेस्टिक मेजर्स हैं, मेट्रिक यूनिट्स हैं और ये एम्पेरिकल यूनिट्स है। तो ये 1 टीस्पून इज इक्वल्स टू 4 ml होता है और टेबल स्पून में 15 ml होगा। एज पर दी क्वेश्चंस हमें ध्यान रखना होता है कि टी स्पून पूछा है या टेबल स्पून पूछा है। तो टी स्पून की जब बात होगी तो यहाँ पे 4 ml होगा और टेबल स्पून की बात होगी तो यहाँ पे 15 ml होता है। देन इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिटी फार्मेसी इज ऑल्सो नोन एज। कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मासिस्ट जो होते हैं बेसिकली वो कम्युनिटी बेस पे फार्मेसी को ऑपरेट करते हैं, तो उनको और किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन जनरली बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम में देखा गया है। तो ऑप्शन है रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिटेल फार्मासिस्ट। रिटेल फार्मासिस्ट इसलिए इसका आंसर होगा, ये देखते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में। कम्युनिटी फार्मेसी इज ऑल्सो नोन एज रिटेल फार्मासिस्ट। इट हेल्प्स इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम ये देखते हैं कि दवाई का स्टॉक प्रॉपर है नहीं है। डिस्पेंसिंग का काम देखते हैं, डिस्पेंसिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है दवाइयों की। तो ये सारा कुछ मेंटेनेंस का जो काम होता है ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट या फिर रिटेल फार्मासिस्ट करते हैं। बहुत से क्वेश्चन, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है रिपीटेडली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हु पब्लिश फार्माकोपिया। फार्माकोपिया कौन पब्लिश कराता है? ऑप्शन 1 इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन 2 इज मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, ऑप्शन 3 इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ऑप्शन 4 इज नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो होगी हमारी, यहाँ पे ये फार्माकोपिया पब्लिश कराती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो डीएनसी एक्ट 1940 के अंदर यहाँ पर सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करके यहाँ पे फार्माकोपिया बनाई गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर होता है। इंटरनेशनल इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो होता है वो इसको पब्लिश कराता है। और ये जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होता है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। फोर्थ क्वेश्चन है ऑरेंज पीलिंग इज द डिफेक्ट ऑफ विच डोजेस फॉर्म। तो जनरली ये किस डोजेस फॉर्म का यहाँ पे डिफेक्ट है? तो नंबर 1 इज कैप्सूल, टैबलेट, सिरप या सपोस्ट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टैबलेट। दैट इज की टैबलेट कोटिंग के दौरान जब ये होता है कि इम्प्रॉपर ड्राइंग होती है या फिर कंप्रेशन रेशियो अच्छे से नहीं होता है, तो अनइवन सरफेस हो जाता है, पॉलिशिंग जो होती है वो उतने अच्छे से नहीं आ पाती है। और ऐसे जैसे छिलके निकलते हैं संतरे के, उस तरीके से यहाँ पे छिलके निकलते हैं, तो कोटिंग जो होती है वो निकलते जाती है।
तो ऑरेंज पील डिफेक्ट कहा जाता है, ये जनरली टैबलेट कोटिंग में हमें देखने मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे टैबलेट कोटिंग होगा। तो यही है इसका कि रिजेंबल टू टेक्सचर ऑफ ऑरेंज पील के जैसा दिखता है ड्यू टू इम्प्रॉपर कोटिंग कंडीशन सच एज इनकरेक्ट स्प्रे रेट, इम्प्रॉपर ड्राइंग और यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट कोटिंग मटेरियल। तो इस तरीके से ऑरेंज पील डिफेक्ट हमें देखने मिलता है। कमिंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एक्स्ट्रा फार्माकोपिया? ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है? अदर देन आईपीबीपी, यूएसपी, नेशनल फॉर्मूलरी, इन सब को छोड़ के किसको हम कंसिडर करते हैं कि क्या एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होती है? सो इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन 3 होगा, मार्टिनडेल। ये एक स्टैंडर्ड बुक है, इसमें सारा कुछ आपको ड्रग की इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड डिटेल इंफॉर्मेशन, सारा कुछ आपको इस बुक में मिल जाता है। ये पब्लिश हुई थी 1883 में फर्स्ट टाइम पे, और ये एक कंप्लीट ड्रग रेफरेंस बुक मानी जाती है। इसी के साथ सिक्स क्वेश्चन में आते हैं, द प्रिपरेशन इज इंटेंडेड टू मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू वन और मोर बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में ऐसा कौन सा डोजेस फॉर्म है जो हम देते हैं? जनरली डचेस, ड्रॉट्स, गार्गल, थ्रोट पेंट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ये डचेस होगा। डचेस आर दी लिक्विड डोजेस फॉर्म विच आर जनरली यूज्ड इन वेजाइनल और रेक्टल कैविटी फॉर क्लींजिंग और एंटीसेप्टिक पर्पस। तो बेसिकली तीन टाइप के यहाँ पे डचेस हमें देखने मिलते हैं, दैट इज वेजाइनल, रेक्टल एंड मेडिकेटेड डचेस। दीज आर द सॉल्यूशन यूज टू क्लीन बॉडी कैविटीज, मोस्ट कॉमनली वेजाइनल कैविटी। जनरली ये पाउच के फॉर्म में आते हैं और इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। Coming to our question number 7, the rate of drug bioavailability is most rapidly when the drug formulated as, ऐसा कौन सा डोजेस फॉर्म होगा या ऐसा कौन सा डोजेस फॉर्म है जिससे कि हमारी बायोएबिलिटी मैक्सिमम होगी? मैक्सिमम बायोएबिलिटी का मतलब जितनी तेज ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होगी उतना जल्दी हमें एक्शन मिलेगा और उतनी तेज हमारी हमें उतने अच्छे से बायोएबिलिटी देखने मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है सोल्यूशन, सस्पेंशन, जेलेटिन एंड टैबलेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे ना कोई डिसइंटीग्रेशन होना है टैबलेट का, ना डिसोल्यूशन होना है। जो है एज इट इज सोल्यूशन के फॉर्म में है वो डायरेक्ट जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके स्टमक से। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो सोल्यूशन है, क्योंकि इमीडिएटली अवेलेबल होती है ड्रग फॉर एब्जॉर्प्शन। एंड सेकेंड चीज है नो डिसोल्यूशन स्टेप, कोई डिसोल्यूशन का यहाँ पे स्टेप नहीं होता है एज सच, तो इजीली हमारा ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन, दैट इज विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड ओरली फॉर रिलीफ ऑफ कफ। ऐसा कौन सा विस्कस प्रिपरेशन है जो कफ के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिंटस, क्योंकि एलेक्सर इज मोनोहाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन, ड्रॉप्स एंड गार्गल्स, गार्गल्स जनरली हमारे माउथ ओरल कैविटी में इस्तेमाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये लिंटस होगा। सो लिंटस इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, लिंटस आर द मेडिकल सिरप डिजाइन प्राइमरीली टू सूथ द थ्रोट्स। ये जो थ्रोट की इनर लाइनिंग होती है इसको सूदिंग एक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका जो इम्पल्स जनरेट होती है फॉर कफ वो रिड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली लिंटस का मेन काम यही होता है। कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नाइन क्वेश्चन, माउथ वॉशेस आर ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज। माउथ वॉश को और किस नाम से जाना जाता है? सो माउथ वॉश आर ऑल्सो नोन एज ओरल क्लिंजर, क्योंकि ये ओरल कैविटी को साफ करने के लिए इस्तेमाल हो। एल्कोहलिक सॉल्यूशन, लिक्विड डेंट्रीफाइसिस, माउथ सॉल्यूशन। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे हमें याद रखना होगा कि ये ओरल क्लिंजर होते हैं, क्योंकि ओरल कैविटी को यहाँ पे साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जनरली इनको मुंह में रख के बबल्ड करना होता है, अंदर से हम हवा फेंकते हैं वो बबल्ड होते हैं, और जो हमारी ओरल कैविटी है उनको क्लीन करने में हेल्प करते हैं। Question 10, a thick viscous formulation consists of aqueous suspension of insoluble inorganic drug। यहाँ पर हमें खास तौर से ध्यान देना होगा, यहाँ पे बोला गया insoluble inorganic drug, insoluble inorganic drug। तो लोशंस, पेस्ट, एलिक्सर, मैग्मा। तो पेस्ट भी होता है, पेस्ट में हम देखेंगे इंसॉल्युबल पार्टिकल होते हैं, लेकिन वहां पे 50% 60% से ज्यादा इंसॉल्युबल पार्टिकल होते हैं और वो काफी थिक कंसिस्टेंसी का होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वस सस्पेंशन
ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग। सो इसका राइट आंसर मैग्मा होगा। मैग्मा जैसे कि बेंटोनाइट मैग्मा होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मैग्मा फार्मास्यूटिकली लाइक लिक्विड सस्पेंशन होते हैं जिसमें फाइन पार्टिकल इनसॉल्युबल होते हैं और लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होता है। तो वो लाइक एक मैग्मा जैसा फॉर्मेशन होता है, काफी विस्कस होता है, इसके कारण उसको मैग्मा कहा जाता है। फिर ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज, दैट इज एक्सटर्नल यूज के लिए हमें यहाँ पे ऐसा कौन सा डोजेस फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कि हमारा एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट दोनों होता है। तो लोशन, पेस्ट, एलिक्सर एंड जेलीज। तो लोशन होगा या पेस्ट होगा या एलिक्सर होगा या जेली होगा, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है जेलीज। जेलीज जनरली ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ही होती है और जनरली इनका काम होता है सूदिंग एक्शन प्रोवाइड करना। हमने बहुत से प्रिपरेशन देखे होंगे, जैसे हमारा लोकल एनेस्थीसिया का जो प्रिपरेशन होता है, जाइलोकेन, लीडोकेन के जो जेल फॉर्म में आते हैं, वो जेलीज के ही एग्जांपल होते हैं। सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं अपीयरेंस में, मेनली वाटर कंटेन होता है, जेलिंग एजेंट इसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि जेली फॉर्म हो जाए। We're coming to our 12th question. The liquid or semi-solid preparation usually applied to the skin with friction or rubbing, transparent and translucent semi-solid preparation for external use. यहाँ पे खास तौर से हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, अप्लाइड टू स्किन विथ फ्रिक्शन और रबिंग। जो हमारा डोजेस फॉर्म है वो बाय फ्रिक्शन एंड बाय रबिंग हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी फ्रिक्शन एंड रबिंग की बात होती है वहां पे हमें खास तौर से ध्यान देना होता है कि जनरली लिलीमेंट होते हैं, जिन ऐसे डोजेस फॉर्म होते हैं जिन्हें हमें फ्रिक्शन से और रब करके अप्लाई करना होता है, काउंटर इरिटेंट इफेक्ट भी देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर लिलीमेंट होगा। लिलीमेंट आर टॉपिकल लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। और इसको जनरली हमें ध्यान रखना होता है कि ब्रोकन स्क्रीन पे ना लगाएं, क्योंकि ये काफी फिर पेनफुल एक्सपीरियंस हो जाता है, काफी रफ यहाँ पे स्किन पे यदि हम लगाते हैं तो। कमिंग टुवर्ड द 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज यूज्ड इन वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के तौर पे यूज करते हैं? दैट इज नंबर 1 इज इम्प्लांट, नंबर 2 इज लाइपोसोम, नंबर 3 इज कॉलिडॉन्स, नंबर 4 इज आइनोटोफोरोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये लाइपोसोम होगा। लाइपोसोम आर स्मॉल वेसिकल बाइलेयर फॉस्फोलिपिड कंटेनिंग डोजेस फॉर्म होते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि हमारा जो ड्रग होता है वो बाइलेयर के बीच में हमारा ड्रग इंटरेक्ट होता है और इनको जनरली यूज करते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इनका जो कैरिंग कैपेसिटी होता है फॉर बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक के सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम इस पे कैरी करा सकते हैं इन लाइपोसोम्स। तो कमिंग टुवर्ड 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म आर meant टू बी यूज डायरेक्टली इन ब्लड वेसल्स? ऐसा कौन सा डोजेस फॉर्म है जो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में इस्तेमाल होता है? तो इम्प्लांट, इंजेक्शन, टैबलेट एंड लिलीमेंट। सो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा ये इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन आर द मेथड ऑफ डिलीवरिंग मेडिकेशन, एज वी नो कि इंजेक्शन हम डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में देते हैं ताकि हमारा ड्रग जल्दी से जल्दी एक्शन दिखा सके। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का जो स्टेप होता है ये बाईपास हो जाता है, डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन पे जाके हमारा ड्रग एक्शन दिखाता है। बहुत से रूट होते हैं इंजेक्शन देने के लिए, दैट इज इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। कमिंग टू आवर 15 क्वेश्चन, अ ड्रग डिलीवरी system which is composed of phospholipid that spontaneously form a multi-layer concentric bilayer vesicle with layers of aqueous media separating the lipid layer is? Option 1 is prodrug, option 2 is liposome, option 3 is osmotic pump, option 4 is nanoparticles. So the correct answer is liposomes. यहाँ पे जो हमारा लाइपोसोम है ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है, मल्टीपल लेयर होता है, कॉन्सेंट्रिक बाइलेयर वेसिकल्स होते हैं इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर लाइपोसोम है। स्फेरिकल मल्टीपल बाइलेयर सेल्फ असेंबल, ये डायसाइल चेन फॉस्फोलिपिड होता है एक्वस सॉल्यूशन में, फिर ये बाइलेयर फॉर्म करते हैं, हाइड्रोफिलिक टेल और हाइड्रोफोबिक हेड होता है। हाइड्रोफोबिक टेल होती है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है इसमें। तो
ये एक एम्फीफिलिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, मतलब जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक एम्फीफिलिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्यूसर्ट्स आर, ऑक्यूसर्ट्स क्या होते हैं? ये एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ईयर प्रिपरेशन, नेजल प्रिपरेशन, ओरल प्रिपरेशन, आई प्रिपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आई प्रिपरेशन। ऑक्यूसर्ट्स आर यूज्ड फॉर आई प्रिपरेशन। ये टाइप ऑफ ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर आते हैं। ये कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज ऑफ मेडिकेशन इनटू आई प्रोवाइड करते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कंसिस्टेंट ड्रग डिलीवरी यहाँ पे होती है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ड्रग का, एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेडिकेशन सिस्टम, ये हमारा कम हो जाता है। Coming to our 17 question, which is the dosage form for the drug to be administered under the skin? Skin के अंदर ऐसा कौन सा dosage form है जो हम administer करते हैं? That is subcutaneous, transdermal. Topic both subcutaneous and transdermal. So in between the skin और skin के नीचे वाले जो लेयर में हम देते हैं वो subcutaneous layer कहलाती है। subcutaneous layer में जो हम अप्लाई करते हैं वो subcutaneous dosage form के अंदर आते हैं। इंजेक्शन भी हम subcutaneous layer से दे सकते हैं हमारे। So subcutaneous injections are injecting fluid into the subcutis, the layer skin directly below the dermis and epidermis के नीचे की जो layer है उसमें हम देते हैं। फिर which of the following is a type of inhalational dosage form? Aerosol, nebulizer, tablet, both NaOT। ऐसा कौन सा dosage form है जिसे हम inhalation route से लेते हैं? So यहाँ पे correct answer aerosol and nebulizer दोनों होगा, that is option 4। कि हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 होगा, बोथ ए एंड बी। एरोसोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द लाइक माइन्यूट फाइन पार्टिकल के फॉर्म में एरोसोल जो होता है वो स्प्रे के फॉर्म में होता है। जनरली नेबुलाइजर जो हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि इंट्राथिकल रूट से जब पेशेंट आर्टिफिशियल वेंटिलेशन लेता है तो उसको हम नेबुलाइजेशन कहते हैं। और एरोसोल एक डोजेस फॉर्म होता है जो फाइन पार्टिकल के फॉर्म में इन दी विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलेंट ड्रग को हमारे बॉडी में एडमिनिस्टर करने के लिए हेल्पफुल होता है। जनरली अस्थमा के पेशेंट में एरोसोल का इस्तेमाल करते हैं ताकि यहाँ पे एक रिलीफ एक्शन तुरंत हम इंस्टेंटली मिल सके, ताकि अस्थमा का जो अटैक है उसको हम टर्मिनेट कर सकें। Coming to our question number 19, powder that are designed for external use acting as a therapeutic, lubricant or protective are known as bulk powder, divided powder, dusting powder, insufflation। So इसका करेक्ट आंसर जो है डस्टिंग पाउडर है। ये डस्टिंग पाउडर जो होता है एक्सटर्नल यूज के लिए बेसिकली डिजाइन होते हैं, जिनका काम ल्यूब्रिकेंट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। तो फ्री फ्लोइंग वेरी फाइन पार्टिकल होते हैं जिसमें जनरली एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, एंटी एस्ट्रिंजेंट एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, एंटी परस्पायरेंट, एब्जॉर्बिंग ल्यूब्रिकेंट, ये सारे जो एड ऑन एक्शन होते हैं ये हमें टेस्टिंग पाउडर में देखने मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म? इस सब में से कौन सा एक डोजेस फॉर्म है जो कि सेमी सॉलिड नहीं है? यहाँ पे हमें बहुत खास तौर से ध्यान रखना होगा, इज नॉट वर्ड का नहीं है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सोल्यूशन जनरली मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैबलेट? एक फॉर्म ऑफ टैबलेट है जो CO2 रिलीज करती है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। सो शुगर कोटेड टैबलेट, एंट्रिक टैबलेट, एफर्वेसेंट टैबलेट या फिर सबलिंगुअल टैबलेट। तो इसका करेक्ट आंसर एफर्वेसेंट टैबलेट है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड ये जनरली CO2 इवॉल्व करती है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। तो देन ट्रेडिशनल मेडिसिन मेडिकेशन सिस्टम के कंपैरिजन में इनमें सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड ऐड किया जाता है ताकि ये ड्यूरिंग डिसोल्यूशन CO2 इवॉल्व करे और जो हमारा ड्रग है वो रैपिडली डिसॉल्व हो जाए। नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट इज यूज्ड इन, नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट यूज होते हैं किस चीज में? नैनो पार्टिकल, लिपोसोम, नियोसोम, रिसील्ड आरबीसीज। ये भी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है नियोसोम। नियोसोम्स का बेसिकली सिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक वेसिकल होते हैं जो कि एक्वस कोर इनक्लोज होते हैं बाइलेयर कंसिस्टिंग दैट इज कोलेस्ट्रॉल एंड वन मोर नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट का ये कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिसमें न्यूज का मतलब नॉन आयोनिक होता है, सर्फेक्टेंट का मतलब वेसिकल होता है। कुछ एग्जांपल नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट के कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोसाइल डाइल्काइल ईथर। Coming to our question number 23, which of the following is a biphasic liquid dosage form? Biphasic यानी कि जिसमें दो फेज होते हैं, आइदर एक ऑयल होगा या एक वाटर होगा। सो इसका बेस्ट एग्जांपल इमल्शन होता है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर इमल्शन होगा। इमल्शन ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दो टाइप के होते हैं।
बेसिकली कंटिन्यूअस फेस हो जाता है और एक डिसकंटिन्यूअस फेस हो जाता है यहाँ पे हमारा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज लेमिनेशन इज अ डिफेक्ट ऑफ विच डोजेस फॉर्म। ऐसा कौन सा डोजेस फॉर्म है जिससे हमें लेमिनेशन डिफेक्ट देखने मिलता है? दैट इज इमल्शन, टैबलेट, कैप्सूल, सपोस्ट्री। सो इसका करेक्ट आंसर होगा टैबलेट। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू मल्टीपल लेयर इज नोन एज लेमिनेशन। यहाँ पे जब कंप्रेशन फोर्स अनइवन लगता है ड्यूरिंग टैबलेट फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लेमिनेशन का डिफेक्ट हमें देखने मिलता है। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट इज परफॉर्म फॉर विच डोजेस फॉर्म। ऐसा कौन सा डोजेस फॉर्म है जिसमें ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? दैट इज इमल्शन, टैबलेट, कैप्सूल एंड सपोस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैप्सूल। कैप्सूल जो कि हमारी बनती है जिलेटिन से। सो जिलेटिन के लिए हम यहाँ पे ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम चेक करते हैं कि हमारी क्रॉस लिंकिंग ऑफ जिलेटिन कैसी है। तो यहाँ पे ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है वो बेसिकली वेट रिक्वायर्ड टू डिप्रेस अ स्टैंडर्ड प्लंजर जिसका डायमीटर 12.7 mm होता है, और बाय 4 mm जिलेटिन का एक मास लेते हैं, उसमें बाय 4 mm तक प्लंजर जाने में कितना वेट ऑफ प्लंजर लगता है कि वो 4 mm तक इनवर्ट उसमें जाए, और उस प्लंजर का जो डायमीटर वो 12.7 mm होना चाहिए। और ये जो टेस्ट परफॉर्म होता है उस टाइम पे जिलेटिन का स्पेसिफाइड टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस, और जो कंसंट्रेशन होता है जिलेटिन का वो 6.67% जिलेटिन इन वाटर होती है। तो ये ब्लूम स्ट्रेंथ इसलिए बेसिकली इस्तेमाल होता है ताकि हमारी क्रॉस लिंकिंग जिलेटिन की हम चेक कर सकें वो हमारे डोजेस फॉर्म बनाने के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल 25 क्वेश्चन सेट फॉर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। So those pharma aspirants who are preparing for RRB pharmacist, if they want to join and they want to prepare for pharma portion and non-pharma portion, they can join Achiever batch of Pharma Minds. So it is designed by best mentors. In this course, you will get one-on-one free mentorship session, 150 plus live lectures, keynote study material, MCQs, doubt session, everything at one platform. So stay connected with Pharma Minds platform. So thank you so much. And don't forget to subscribe Pharma Minds YouTube channel. Hit that bell icon for regular pharma related updates. Thank you.